नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक चेस्ट एक्सरे के बारे में कि एक्सरे देखकर आप कैसे इंटरप्रेट करें कि एक्सरे में क्या है। कभी कभी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं चेस्ट एक्सरे, तो आप भी चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेसिक चेस्ट एक्सरे के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस डिजीज में एक्सरे में कहाँ क्या इंटरप्रेट होता है और किस तरह से हम पता लगाते हैं कि ये निमोनिया है या ये ट्यूबरक्लोसिस है या ये प्लूरल इफ्यूजन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जानते हैं बेसिक चेस्ट एक्सरे के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चेस्ट एक्सरे किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि बात करें हम एक्सरे किस सिद्धांत पर काम करता है, तो एक्सरे के सामने जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसकी इमेज बन जाती है, यानी जो ऑब्जेक्ट एक्सरे के सामने आता है उसका क्या होता है, इमेज बन जाती है, पिक्चर बन जाती है, और जो ऑब्जेक्ट एक्सरे के सामने नहीं आता है उसकी इमेज नहीं बनती है। यही सिद्धांत है एक्सरे का। अब हम बात करेंगे चेस्ट एक्सरे के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि चेस्ट एक्सरे में दो चीज़ें हैं। नंबर एक एयर और दूसरे होते हैं जैसे कि रिब्स हो गया, हार्ट हो गया और स्टर्नम हो गया। ये थोड़े सॉलिड मटेरियल होते हैं। इसकी जो इमेज बनती है वो बनती है वाइट कलर की इमेज, और एयर का जो इमेज बनता है वो बनता है ब्लैक कलर का इमेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है चेस्ट एक्सरे में देखने का। तो बात करते हैं बेसिक चेस्ट एक्सरे की। तो सबसे पहले आपको देखना, यानी इस जगह निगाह डालनी होगी। आपको चेस्ट में ये कर्व दिखेगा। इस कर्व में आपको देखना होगा कि ये कर्व अर्धचंद्राकार है या नहीं। अगर ये कर्व यहाँ से ऐसे ऊपर उठा हो तो इसका मतलब ये इंडिकेशन कर रहा है डायफ्रामेटिक हर्निया को, क्योंकि यहाँ पर डायफ्राम होता है, तो ये कर्व डायफ्रामेटिक हर्निया को इंडिकेट कर रहा है। अगर इसी कर्व के ऊपर ऐसी कोई उभरी हुई चीज़ दिखाई देती है तो वो इंडिकेट करती है डायफ्रामेटिक हर्निया को। तो हम यहाँ देखते हैं बेसिक चीज़ें, ये जो ब्लू लाइन की हैं ये डायफ्राम है। ये जो वाइट स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये पूरा हार्ट है। तो हार्ट में आप देख रहे हैं ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर इधर की बात करें हम, यानी राइट साइड की, तो ये राइट एट्रियम है और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है। ये हो गई अपनी बेसिक चीज़ें। और यहाँ पर है सुपीरियर वेना केवा और यहाँ पर है आर्च ऑफ एरोटा। तो ये है बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम ये जो नीचे के अपर जो डायफ्राम है इसके इस कॉर्नर की बात करें तो ये राइट सीपीए है और ये लेफ्ट सीपीए है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर लेफ्ट एट्रियम अगर इतना बड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कार्डियोमिगेली। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि पेशेंट को कार्डियोमिगेली हो रहा है। और इसके अलावा हम बेसिक चेस्ट एक्सरे की बात करें हम, तो ये ब्लू टिक देख रहे हैं, ये है, तो ये होती है ट्रेकिया, यानी क्या है, ये ट्रेकिया है और ये यहाँ से डिवाइड हो रही है।
तो अब हम जानते हैं लंग्स के बारे में। तो राइट लंग में 3 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं। और लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं? लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम जानेंगे डिजीज वाइज एक्सरे के बारे में, यानी बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज इन एक्सरे। एक्सरे डिजीज का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो जानते हैं, ऐसा अगर आपको वाइट आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो आपको वाइट दिखाई देगा तो ये है कंसोलिडेशन। यानी कंसोलिडेशन का मतलब होगा यानी जो टिश्यू हैं वहाँ पर उनमें या तो पस फॉर्मेशन हो गया है या ब्लड या फिर वहाँ पर पैरेंकाइमल सेल में इन्फेक्शन हो गया है, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन। ये निमोनिया की कंडीशन में ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है तो ये मास आपको कैंसर के अंदर आपको दिखाई देगा। इंटरस्टिशियल एज ए फाइबर डिपॉजिट होने लगते हैं। ये इंटरस्टिशियल यह है ऑक्यूपेशनल डिजीज जैसे कि आवासतोष या फिर कोई भी ऑक्यूपेशनल डिजीज, वैसी कंडीशन आपको इंटरस्टिशियल ऐसे दिखाई देने लगेंगे। अब हम बात करते हैं एटलैक्टोसिस। एटलैक्टोसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई, यानी एल्वेलाई का कोलैप्स हो जाना। ये आपको सॉलिड वाइट क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एल्वेलाई क्या हुई? कोलैप्स हुई। जब एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएगी तो क्या होगा? एल्वेलाई के अंदर एयर नहीं रहेगी, इसलिए वो सॉलिड हो जाएगी, तो वो आपको वाइट दिखाई देगी। यदि आपके हार्ट का स्ट्रक्चर तो ये हो गया और इसके साथ में ये आपको वाइट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है एटलैक्टोसिस हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे एक्सरे में डिजीज की। तो मैं आपको एक्सरे दिखा रहा हूँ। तो बात करते हैं निमोनिया की। तो निमोनिया का मतलब क्या होता है? निमोनिया का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पैरेंकाइमल सेल ऑफ लंग। ये बेसिक चेस्ट एक्सरे है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक देखना है, तो हम यहाँ देखेंगे इसका बेसिक बिल्कुल सही है और यहाँ पर आपको ये वाइट दिखाई देगा और यहाँ पर भी आपको वाइट दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर भी आपको वाइट दिखाई दे रहा होगा, जबकि इस नॉर्मल एक्सरे के अंदर ऐसा वाइट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब वाइट हो रहा है, तो ये हो गया अपना निमोनिया। अब आप इसे ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस लंग में है, तो राइट लंग में है, और किस जगह पर है यानी किस लोब में है। तो ऐसा अगर वाइट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब निमोनिया है और लोअर लोब में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इधर एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे दिखा रखा है और आपको बात करें, सबसे पहले आपको एक्सरे में बेसिक लाइन देखनी है। तो यहाँ पर पहले आपको एक्सरे में बेसिक लाइन देखनी है, तो यहाँ पर आपको बेसिक लाइन डायफ्राम दिखा, आपको बेसिक लाइन डायफ्राम देखना है। डायफ्राम यहाँ पर सही है। अब हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। तो ट्यूबरक्लोसिस एयरबोर्न इन्फेक्शन है। तो सबसे ज़्यादा आपको ट्यूबरक्लोसिस अगर आपको देखना है तो ये आपको अपेक्स ऑफ लंग्स को देखना होगा। अपेक्स ऑफ लंग्स यानी जो लंग्स है उसका अपेक्स देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे ऐसे स्कार बन रहे हैं, यानी ये कैविटी बन रही हैं, जैसे कि यहाँ पर भी कैविटीज बन रही हैं और यहाँ पर देखें कंसोलिडेशन हो रहा है
और यहाँ पर भी कैविटीज बन रही हैं। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये ट्यूबरक्लोसिस को इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस चेक करना है तो सबसे पहले आपको अपेक्स ऑफ लंग देखना है। तो अपेक्स ऑफ लंग आपको अफेक्टेड मिलेगा, तो इसका मतलब ये है, यही इंडिकेट करता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस है। वैसे कन्फर्मेटिव ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट तो स्पुटम 4AFB होता है। एक्सरे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार ये जो पैच होते हैं प्रीवियस ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के भी दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूमोथोरैक्स की। अब हम बात करें यहाँ पर न्यूमोथोरैक्स का मतलब क्या होता है। तो न्यूमो का मतलब होता है एयर, तो एयर एक्यूमुलेशन हो जाना थोरैक्स कैविटी के अंदर, उसे हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। यानी लंग्स के अंदर एयर एक्यूमुलेशन हो जाना, उसे न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। आपको अभी मैंने एक सिद्धांत बताया था कि एयर की इमेज कैसी बनती है, तो एयर की इमेज ब्लैक कलर की आती है। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो ये रिब्स है और ये हार्ट है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको देखिए एकदम डार्क दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एयर फिल है, एयर एक्यूमुलेशन हो गया है, तो हम इसे कहेंगे न्यूमोथोरैक्स। तो इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी साइड में है, तो राइट साइड में है। राइट साइड में क्या है, न्यूमोथोरैक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लूरल इफ्यूजन की। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, तो जो प्लूरल कैविटी होती है, यानी जो लंग की कवरिंग होती है, वो होती है प्लूरल कैविटी। इसमें फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। अब प्लूरल इफ्यूजन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लंग्स ऐसे दिखाई दे रखा है, देखो आप पूरा लंग दिखाई दे रहा है, इधर का लंग भी आपको पूरा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये आपको वाइट वाइट हार्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम बात करें तो इस एक्सरे में हमें ये डायफ्राम बनाया, तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पूरा वाइट कलर का हो रखा है। ये वाइट कलर यानी कि हम इसे कंसोलिडेशन कह सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो है ये आपको दिखाई देगा, ये जो बी शेप बन रहा है ये दिखाई देगा। जब आप बैठे हैं या खड़े हैं तो फ्लूइड नीचे की तरफ आ जाता है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये फ्लूइड प्लूरल इफ्यूजन। तो इसको हम स्टेथो से और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कई बार प्लूरल इफ्यूजन ऐसे भी दिखाई देते हैं, यहाँ पर ऐसे कॉर्नर पर वाइट वाइट आपको दिखाई दे जाएंगे, ऐसे क्योंकि फ्लूइड किस में एक्यूमुलेट हो जाता है, प्लूरल कैविटी के अंदर। तो ऐसे ही आपको प्लूरल इफ्यूजन दिखाई दे सकता है। देखिए ये वाइट वाइट कलर है, यहाँ पर ये है प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट बात करते हैं लंग्स कैंसर की। मैंने आपको बताया था कि ऐसा अगर सॉलिड मास दिखाई दे रहा है तो इंडिकेट करता है लंग्स कैंसर को। ये यहाँ पर सॉलिड मास दिख रहा है, ये हार्ट है। इसके अलावा ये आपको सॉलिड मास दिखाई दे रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, लंग्स कैंसर को। यहाँ पर ये देखो, ये आपको काले काले बबल दिखाई दे रहे होंगे, ये सब एयर बबल हैं। किसके एयर बबल दिखाई दे रहे हैं, ये सब एयर बबल हैं। किसके एयर बबल हैं, स्टमक के। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एयर होती है वो कैसी दिखती है, ब्लैक कलर की होती है। और जो कोई सॉलिड चीज़ होती है
रिब्स होती हैं, स्टर्नम होता है, डायफ्राम होता है और हार्ट का शैडो होता है, ट्रेकिया होती है, वो सब हमें कैसे दिखाई देते हैं? वाइट दिखाई देते हैं। दोस्तों इस संबंध में या किसी अन्य समस्या के लिए आप मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अब लेता हूँ विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।